छात्रों नमस्कार। अब आपको मैंने संधियों के विषय में बताना प्रारंभ किया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि होती हैं। अभी प्रारंभ में हम स्वर संधि के विषय में बात कर रहे हैं और इससे पहले आपने दीर्घ संधि के विषय में पढ़ा। उसमें आपने देखा कि एक ही वर्ग के 2 स्वर यानी अ वर्ग के दोनों स्वर हों या उ वर्ग के हों या ई वर्ग के हों तो वो दीर्घ हो जाते थे। अब यहाँ पर गुण संधि की बात करेंगे। गुण संधि का सूत्र अगर हम देखें तो इसका सूत्र है आद गुणः, आद गुण हैं। इस गुण संधि में ए या आ के साथ अगर ई वर्ग की कोई भी हो, चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, उ वर्ग यानी ह्रस्व उ या दीर्घ उ अथवा री, इनमें से कुछ भी आता है तो इनमें अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब एक एक की बात हम अलग अलग करेंगे। जैसे ए वर्ग के साथ अगर ई वर्ग आता है यानी ए या आ के साथ ह्रस्व ई या दीर्घ ई आश्री है तो दोनों ही स्थितियों में ए हो जाता है, दोनों ही स्थितियों में ए होगा। जैसे कुछ उदाहरण हम देख करके इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। गढ़ धन ईश यानी अड़ में अस्वर है और दूसरे वर्ग में ई आया तो इनको मिलकर शब्द बना गणेश। इसी प्रकार से महेंद्र, महाधन इंद्र, प्रारंभ में आ है और बाद में ह्रस्व ई है लेकिन इनसे मिलने के भी ए ही हो गया महेंद्र। और उदाहरण देखिए, सर्वधन इंद्र, सर्वेंद्र, देवधन इंद्र, देवेंद्र, रमाधन ईश, रमेश, सुरधन ईश, सुरेश, राजाधन ईश, राजेश। इस प्रकार से अगर ए वर्ग के साथ ई वर्ग आता है तो ए हो जाता है। फिर ध्यान दीजिए, अ वर्ग के साथ ई वर्ग आता है तो ए हो जाता है। अब आगे देखिए, अगर ए वर्ग के साथ यानी ए या आ के साथ उ आ जाए, ह्रस्व हो या दीर्घ कोई सा भी हो, तो ऐसी स्थिति में ओ हो जाएगा। बहुत ही अच्छे आपने ऐसे उदाहरण देखे हैं। जैसे दीपधन उत्सव, दीपोत्सव यानी उ का ओ हो गया। ऐसे कुछ उदाहरण देखिए। परधन उपकार, परोपकार, यहाँ पर ए के साथ ह्रस्व उ आया तो ओ हो गया। और देखिए गंगाधन उर्मी, यहाँ पर आ के साथ उ आया तो गंगोर्मी हो गया। महाधन उदय, आ के साथ उ आया तो महोदय हो गया। लोकधन उत्तर, लोकोत्तर, नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा, हितधन उपदेश, हितोपदेश। तो अग वर्ग के साथ उ वर्ग आने पर ओ हो जाता है। ध्यान दीजिए, ए वर्ग यानी ए या आ के साथ उ यानी ह्रस्व उ या दीर्घ उ कोई सा भी आए, हर स्थिति में ओ हो जाएगा। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, वनोत्सव, महोदय, ये सब इसी के उदाहरण हैं। अब एक और तीसरा देखिए, री का। री अगर ये अवर्ग के साथ आती है, चाहे ए हो या औ हो, दोनों ही स्थिति में ये अर हो जाती है, अर्थात आधा र, जिसे सामान्य भाषा में कहेंगे आधा र। उदाहरण देखिए, महाधन ऋषि, महा में आ है और ऋषि के साथ जब बना तो शब्द बना महर्षि, महर्षि। या महर्षि नहीं बनेगा, यहाँ पर आ नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा महर्षि। देवधन ऋषि, देव ऋषि, सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्म ऋषि, वसंत धन ऋतु, वसंत ऋतु। तो यहाँ पर री का अर हो जाता है, आधा र हो जाता है, ये ध्यान रखिए। इसी तरह री के साथ भी कुछ शब्द कहीं कहीं पर मिलते हैं। री के साथ अगर आता है तो री का ल हो जाता है। जैसे मम धन लकार, मम लकार, तव धन लकार, तवलकार। ये कुछ शब्द बहुत कम प्रयोग होते हैं
लेकिन इसका भी यहाँ पर सिद्ध है कि री का आधा ल और री का आधा रे हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एक बार फिर गुण संधि को ध्यान से देखें तो गुण संधि में ए वर्ग के साथ ई वर्ग आने पर ए, और ए वर्ग के साथ उ वर्ग आने पर ओ, और री आने पर अर यानी कि आधा र हो जाता है। ये खास इनमें सूत्र हैं। तो इस प्रकार से ठीक प्रकार से हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आसानी से आ जाएगा कि इनको कैसे तोड़ें। जिसे तोड़ते समय भी ध्यान रखेंगे। जैसे उमेश, तो उमेश का मतलब है उमा धन ईश, पुष्पेंद्र पुष्प धन इंद्र। तो जहाँ पर ए है वहाँ पर दोनों शब्द ए और ई में टूटेंगे। जहाँ ओ है बनोत्सव बंधन उत्सव, महोदय महाधन उदय, सूर्योदय सूर्यधन उदय। तो इसी तरह से संधि विच्छेद होंगे और ऐसे ही संधि होंगी। इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखें तो हमको संधि विच्छेद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।